बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा आयत नंबर 5 का तर्जुमा। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 6 का तर्जुमा। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 9, यानी वो 6 की 6 शर्तें जिनका जिक्र ऊपर हुआ है वो पूरी ना की और उन सब को या उनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। सूरत बकरा की आयत नंबर 7 का तर्जुमा। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहक हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 10। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है कि जब उन्होंने इन बुनियादी अमूर को रद्द कर दिया जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के खिलाफ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। उस मोहर लगने की कैफियत का तजर्बा हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्तफाक हुआ हो। जब कोई शख्स आपके पेश करदा तरीके को जांचने के बाद एक दफा रद्द कर देता है तो उसका ज़हन कुछ उस तरफ मुखालिफ समत में चल पड़ता है कि फिर आपकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। आपकी दावत के लिए उनके कान बहरे और आपके तरीके की खूबियों के लिए उनकी आंखें अंधी हो जाती और सही तौर पर महसूस होता है कि फिल वक्त उसके दिल पर मोहर लगी हुई है। सूरत बकरा की आयत नंबर 8 का तर्जुमा। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 9 का तर्जुमा। वो अल्लाह और ईमान लाने वाले के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर ही नहीं है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 11, यानी वो अपने आप को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि उनकी ये मुनाफिकाना रविश उनके लिए मुफीद होगी, हालांकि दरअसल ये उनको दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया में भी एक मुनाफिक चंद रोज के लिए तो लोगों को धोखा दे सकता है मगर हमेशा उसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार उसकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है और फिर मुआशरे में भी उसकी कोई साख बाकी नहीं रहती। रही आखिरत तो वहाँ ईमान का ज़बानी दावा कोई कीमत नहीं रखता अगर अमल उसके खिलाफ हो। सूरत बकरा की आयत नंबर 10 का तर्जुमा। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ताला ने और ज्यादा बढ़ा दिया है और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पदाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 12। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है और अल्लाह ताला के इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब यह है कि वो मुनाफिकीन को उनके नफाक की सजा फौरन नहीं देता बल्कि उन्हें ढील देता है और इस ढील का नतीजा ये होता है कि मुनाफिक लोग अपनी चालों को बगैर कामयाब होते देखकर और ज्यादा मुकम्मल मुनाफिक बनते चले जाते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 11 का तर्जुमा। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 12 का तर्जुमा। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफासिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं।